वो HSN सर्च फंक्शनलिटी, स्मार्ट HSN सर्च फंक्शनलिटी हमारे GSTN पोर्टल पे अभी डिप्लॉय की गई है। उस फंक्शनलिटी को आपको परिचित कराने के लिए वेबिनार की जा रही है कि फंक्शनलिटी क्या है और इस फंक्शनलिटी को आपको कैसे इस्तेमाल करना है GST पोर्टल पर। तो फंक्शनलिटी क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी HSN कोड होते क्या है। HSN कोड का मतलब, HSN कोड का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल यदि मोबाइल फ़ोन है, उसको हम लोग यहाँ पर मोबाइल फ़ोन बोल रहे हैं, किसी और देश में कुछ और बोल सकते हैं या किसी और देश में कुछ और बोल सकते हैं, मतलब नाम अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कस्टम्स में जो गुड्स को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम है, वो एक कोड से आइडेंटिफाई की जाती हैं गुड्स। वो जो कोड है वो हार्मोनाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब मोबाइल फ़ोन का आप जो उसका कोड होगा, वो यदि HSN कोड आप देखेंगे वो आपको सब जगह सेम मिलेगा। यही कारण है कि इसको हम हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है अभी हमको? अभी एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है, नोटिफिकेशन नंबर 78 ऑफ 2020। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से सर्टेन टैक्स पेयर्स को अपने GSTR 1 के टेबल 12 में HSN कोड्स को मेंशन करने की कुछ लोगों को मैंडेटरी किया गया है। इस हिसाब से टैक्स पेयर्स को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, और ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उनको अपनी B2B इनवाइसेस में 4 डिजिट का HSN कोड मेंशन करने के लिए मैंडेटरी किया गया है। उनकी बाध्यता है उनको मेंशन करना है। और B2C का मतलब हो गया, आप बिजनेस करते हैं, आपने गुड्स कंज्यूमर को सेल की है, कंज्यूमर उन गुड्स को कंज्यूम करेगा, आगे सेल नहीं करेगा। वो सेल B2C सेल है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स। वहाँ पे HSN कोड मेंशन करना आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो मेंशन कर लें या नहीं भी करेंगे, तभी आपको मैंडेटरी नहीं, कोई बाध्यता नहीं है आपके ऊपर। लेकिन ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर का मतलब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको अपने सभी इन्वाइसेस में, B2B हो या B2C इन्वाइस ट्रांजेक्शन्स हो, उनमें 6 डिजिट HSN कोड मेंशन करना अनिवार्य है। तो जब ये अनिवार्यता हो गई तो एक आवश्यकता पड़ी कि कि ये कोड जो है इजीली आप लोग को ट्रेड के पास अवेलेबल हो। इस कोड को आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना पड़ेगा? ये कोड आपको ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करने के लिए GSTR 1 के टेबल 12 में, ई इनवाइस में, ई वे बिल्स में। तो कुछ ये हम लोग ऑब्जर्व किए, GSTN में हम लोग काफ़ी कोशिश करते रहते हैं कि ट्रेड को क्या सुविधा दी जानी चाहिए और किस तरह की परेशानियां ट्रेड महसूस कर रहा है। तो हमने ये महसूस किया है कि सामान्य तौर पे काफ़ी ट्रेड ऐसा, एक्चुअली जो ट्रेड है, जो कस्टम्स में डील करते हैं, वो HSN कोड को अच्छे से जानते हैं। दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे नो कि उनका प्रोडक्ट है, उसका HSN कोड क्या है, उसका चैप्टर हेडिंग क्या है, कहाँ गुड्स को क्वालिफाई करना है। काफ़ी हद तक जो सेंट्रल एक्साइज एसआईसी हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं। बट हमारे बैट रिजीम में HSN कोड का कोई यूज़ नहीं था। तो बैट रिजीम के जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उनको HSN कोड कुछ नया सा महसूस होता है, कुछ दिक्कतें होती हैं। और उन दिक्कतों में से कभी कभी वो उनका प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है, वो थोड़ा उनको पता करने में दिक्कत महसूस होती है। कभी कभी एक HSN कोड है, उसके लिए ट्रेड में क्या डिस्क्रिप्शन यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री क्या डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रही है पार्टिकुलर HSN कोड के लिए, वो भी नहीं मिल पाता। और अक्सर इस HSN कोड की सर्च में, HSN डाटा की सर्च में, हम लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके सर्च करते हैं। वहाँ पे संभावना रहती है कि कभी कि गलत डाटा भी हमको मिल जाए। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक आवश्यकता महसूस हुई कि एक फंक्शनलिटी ऐसी डेवलप की जाए जो आपको एक गाइडेंस दे पाए, एक सपोर्ट दे पाए। तो इसीलिए हमने ये फंक्शनलिटी डेवलप की है। ये फंक्शनलिटी जो हमने डेवलप की है, ये आप प्री लॉगिन मोड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट लॉगिन मोड में यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मोड्स में नेविगेशन लगभग सेम ही है। आपको पोर्टल पे, अभी मैं इस स्लाइड के बाद में दिखाऊंगा अभी कि आपने वेट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप कहाँ कहाँ टैब्स को क्लिक करेंगे, कैसे कैसे आप फंक्शनलिटी देखेंगे। तो प्री लॉगिन मोड में सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज रहती हैं, जो आपने पहले भी यूज़ की होंगी। उसमें एक टैब आया है सर्च HSN कोड ऑप्शंस। वहाँ पर आप जब पहुँचेंगे तो वहाँ से आप अपने डिस्क्रिप्शन से HSN कोड को सर्च कर सकते हैं, या HSN कोड से डिस्क्रिप्शन को सर्च कर सकते हैं। प्री लॉगिन, पोस्ट लॉगिन दोनों में ही नेविगेशन सेम है।
जब आप ये नेविगेट करके सर्विसेज टैब से यूजर सर्विसेज से एचएसएन सर्च कोड में जाएंगे, तो एक हमने डायरेक्टरी भी आपको एक लिंक दे दिया है कि आप डायरेक्टरी को ही पूरा डाउनलोड कर लें वहाँ पर। इन द सेंस कि बार बार आप प्रोडक्ट के लिए सर्च करने आने की बजाय वहाँ पे डायरेक्टरी डाउनलोड कर लीजिए जो कि एक्सेल फॉर्मेट में है, सर्चेबल है। तो आपको बार बार एक्चुअली कैप्चा डालना पड़ता है जब भी आप एचएसएन कोड को सर्च करने जाते हैं डिस्क्रिप्शन से, या डिस्क्रिप्शन से या कोड से डिस्क्रिप्शन, या डिस्क्रिप्शन से कोड को सर्च करते हैं, तो आपको एक कैप्चा एंटर करना पड़ता है पोर्टल के ऊपर। तो अगर आपको दिन में कई बार ये फंक्शनलिटी यूज़ करनी है तो वो एक कैप्चा डाल के थोड़ा इरिटेटिंग सा हो जाता है, ये हम महसूस करते हैं। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने आपको लिंक दे दिया है। आप डायरेक्टरी को डाउनलोड कर लें, आपके सिस्टम पे डाउनलोड करके रखें, और वो सर्चेबल फॉर्मेट में है, एक्सेल फॉर्मेट में डायरेक्टरी है, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। आगे अब देखते हैं पोर्टल पर नेविगेशन किस तरह का है। स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ नेविगेशन। जब आप पोर्टल पे जाएंगे, प्री लॉगिन जाएं या पोस्ट लॉगिन जाएं, तो आप सर्विसेज टैब जो आपको दिख रहा है, मेरा कर्सर अभी सर्विसेज टैब पे है। जब सर्विसेज टैब पे आप क्लिक करते हैं तो आपको वेरियस सर्विसेज जो अवेलेबल हैं, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स, यूजर सर्विसेज, रिफंड्स, ई वे बिल सिस्टम्स, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ये सर्विसेज में से यूजर सर्विसेज के टैब को आपको सेलेक्ट करना है। जब इस यूजर सर्विसेज टैब को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक फर्स्ट फंक्शनलिटी दिख जाएगी, सर्च एसएसएन कोड फंक्शनलिटी। आप इसको क्लिक कर दीजिए तो आप इस पेज पे लैंड होंगे। इस पेज पे देखिए, लैंड होने से पहले मैंने आपको बताया था एक डायरेक्टरी हमने दी है, तो आपको ये डाउनलोड एचएसएन डायरेक्टरी इन एक्सेल फॉर्मेट का लिंक यहीं पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एचएसएन और कोड से अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे रेडियो बटन दिए हैं एचएसएन एंड डिस्क्रिप्शन। आपको यदि एचएसएन कोड डालकर डिस्क्रिप्शन सर्च करना है तो एचएसएन का रेडियो बटन आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर कोड डालेंगे। आप 3 डिजिट का कोड डालेंगे तो भी आपको सजेशंस मिलने लगेंगे। यहाँ पे हमने 8517 कोड डाला है, उस कोड के साथ में हमको सजेशंस आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन के फॉर्म में सजेशंस दिख रहे हैं। इन डिस्क्रिप्शंस में से जो डिस्क्रिप्शन मेरे को सबसे ज़्यादा सुटेबल लगता है मेरी कम्युनिटी के हिसाब से, उसको मैं सेलेक्ट करके आगे सर्च बटन प्रेस कर दूंगा। सर्च बटन प्रेस करके हम इस स्क्रीन पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर हम एक कैप्चा एंटर करने के बाद में सर्च प्रेस करेंगे तो हमको रिजल्ट दिख जाएंगे। रिजल्ट्स देखिए, आपको इस तरह से रिजल्ट दिख जाएंगे। हमने 8517 कोड का डिस्क्रिप्शन सर्च करना चाहते थे, तो 8517 कोड डाला था तो हमको कई डिस्क्रिप्शंस दिखे थे ड्रॉप डाउन में। उनमें से ये डिस्क्रिप्शन हमको सुटेबल लगा था, इस डिस्क्रिप्शन को हमने सर्च किया था, फिर उसको फर्दर सर्च किया है। तो जब ये इस कोड के अंदर ये डिस्क्रिप्शन जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हमारे पास जो कम्युनिटीज़ आती हैं उनमें कॉमनली यूज ट्रेड डिस्क्रिप्शंस उस कम्युनिटी के मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन, स्विचेस, फायरवॉल्स, ये टॉप 3 डिस्क्रिप्शंस आते हैं इन दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए, जो कि हम आपको आपको पोर्टल पे दिख जाएंगे। इसके अलावा आपको इन्हीं इसी कॉम्बिनेशंस के 6 डिजिट कोड्स क्या अवेलेबल हैं वो आपको सारे दिख रहे हैं। किसी भी कोड को क्लिक करके आप डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। 8 डिजिट लेवल पे आपको क्या क्या कोड्स अवेलेबल हैं इस कॉम्बिनेशन के, वो आपको दिख जाएंगे। आप क्लिक करके उसको फर्दर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम कैसे सर्च कर सकते हैं। एचएसएन एंड डिस्क्रिप्शन में से हमने डिस्क्रिप्शन के रेडियो बटन को सिलेक्ट किया तो हमारे पास में एक और रेडियो बटन का कॉम्बिनेशन आ गया, दैट इज गुड्स और सर्विसेज। जब हमने एचएसएन का रेडियो बटन सेलेक्ट किया था, आपको दिखा दूं पीछे में, तो वहां पे इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया था हमारे पास में। रीजन बीइंग एचएसएन के सामने डिस्क्रिप्शन ही सिलेक्ट होना है। बट जब हम यहाँ पर एचएसएन डिस्क्रिप्शन से सर्च करने जाएंगे तो वो पहले सिस्टम समझना चाहता है कि ये डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आपका गुड्स का डिस्क्रिप्शन आपने गुड्स का डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन आपने दिया, यहाँ पे हमने आटा 4 जो लेटर्स हैं उनको यूज़ किया, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हमने डाला दिया। तो यहाँ पे ये आटा जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है उसके टॉप डिस्क्रिप्शन के साथ में कोट्स के ऑप्शंस आपको आ गए। जो डिस्क्रिप्शन हमको सबसे बेस्ट सुटेबल लगता है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च बटन को प्रेस करेंगे, हम इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें हमको वीट और मैस्लिन फ्लोर हमने सेलेक्ट किया था, हमने कैप्चा एंटर किया, सर्च बटन एंटर किया, हम यहाँ पर आगे हमको दिख रहा है कि ये जो हमने वीट आटा डाला था उसकी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वीट और मैस्लिन फ्लोर में आता है। एच कोड 1101 हमने सेलेक्ट किया था कॉम्बिनेशन के तौर पे। उसके कॉमनली यूज ट्रेड डिस्क्रिप्शंस हमको क्या दिख रहे हैं, आशीर्वाद, मल्टीग्रेन आटा, मैदा और आटा, ये कॉमनली यूज डिस्क्रिप्शंस हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए।
ये वही चीज़ हम फिर से साफ, पिछले स्क्रीन पे थोड़ा कम साफ दिखता है तो इस स्क्रीन पे ज़्यादा साफ दिखाया है आपको। अच्छा, इसके बारे में हम एक चीज़ ये कहना चाहते थे कि ये जो हमने टूल डेवलप किया है, ये टूल किसी कोई स्टेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये हमने क्या किया है, ट्रेड जो कोड्स को यूज़ करता है और उसके सामने डिस्क्रिप्शन जो यूज़ करता है ट्रेड, उन ट्रेड के ऊपर, उसी डिस्क्रिप्शंस के ऊपर जो ई इनवॉइस डाटा है उसमें जो डिस्क्रिप्शंस और कोड्स यूज़ हो रहे हैं, उनके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को हमने डिप्लॉय किया है, एल्गोरिथम डिप्लॉय किए हैं। उन एल्गोरिथम को यूज़ करके ये फंक्शनलिटी डेवलप की गई है, और इस फंक्शन को डेवलप करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम एक गाइडेंस दे पाएँ और एक आपको सुविधा दे पाएँ, आपको फैसिलिटेट कर पाएँ। लेकिन ये डॉक्यूमेंट हम आपको कहना चाहेंगे, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट या स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके लिए आपको जो कस्टम टैरिफ में जो टैरिफ्स दिए गए हैं, उन टैरिफ को ही करना चाहिए, रेफ़र करना चाहिए। बट आपको एक जहाँ भी असुविधा होती है कि मेरा मेरा कोड क्या होगा मेरे प्रोडक्ट का, या मेरे इस कोड में कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन मुझे देना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस, रेडिली अवेलेबल गाइडेंस हमने यहाँ पे उपलब्ध कराया है। इसी के साथ में मतलब इस फंक्शनलिटी का यूसेस को मैं की वेबिनार को ख़त्म करूँगा।